On the other side, a theater of the absurd seems to be unfolding in the national capital, with the latest flashpoint being over who will hoist the tricolour during Delhi government's Independence Day celebrations. Lieutenant Governor V.K. Saxena snubbed jailed Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's choice, Atishi. Delhi Home Minister Kailash Gehlot has now been chosen to lead the Independence Day celebrations. This after the Ministry of Home Affairs at the centre entrusted the Lieutenant Governor to nominate a Delhi minister to hoist the tricolour on Independence Day. While on the face of it, the Aam Aadmi Party is welcoming the decision, the LG's decision to pick Mr. Gehlot may just expose the fault lines and power struggle within the beleaguered Aam Aadmi Party. The party which seems to have put governance on the back burner for now, which seems to be oblivious to the civic apathy, the electrocution on related deaths, is now confronted with just one question. Should they now rally behind the man who has been chosen to hoist the flag to lead the party, or continue rallying behind the man who's ruling from behind bars? Take a look at the war of words. आज दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि एक नए वाइसरॉय आ गए हैं। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि 15 अगस्त को हमें यूनियन जैक नहीं फहराना है। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराना है, और वो तिरंगा फहराना देश के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का अधिकार है। होना ये चाहिए कि मुख्यमंत्री को झंडा फहराना चाहिए। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, करोड़ों रुपए की चोरी, कमीशन की दलाली के आरोप में। तो अच्छा होता कि वो वहां से इस्तीफा देते, आम आदमी पार्टी तय करती, मुख्यमंत्री बनाती, जिसे भी बनाना है, और वो झंडा फहराता, कोई विवाद नहीं। लेकिन जानबूझकर विवाद खड़ा हो, किसी न किसी तरह से राष्ट्रीय पर्व में कोई खलल पड़े, ये इस नक्सलवादी विचारधारा का पूरा गेम था। You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. Ravi Srivastava ji, joining this debate with Harshvardhan Tripathi, Tehseen and Shehzad Poonawala continue to be with us. First question to you, Ravi Srivastava ji. Ravi Srivastava ji, अब LG वाइसरॉय हैं या वो एलजी हैं, क्योंकि उन्होंने कैलाश गहलोत से झंडा फहराने का डिसीजन दिया है। खुद नहीं फहराना था उनको, लेकिन आतिशी जी उनको वाइसरॉय कह रही थी सुबह। अब शाम तक जब कैलाश गहलोत का नाम आ गया है, तो वो वाइसरॉय रहेंगे या एलजी बन जाएंगे? देखिए, दोनों ही आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, कैलाश गहलोत भी और आतिशी भी। मगर अरविंद केजरीवाल की ये इच्छा थी कि आतिशी झंडारोहण करें, झंडा फहराएं। ये चुनी हुई सरकार का प्रेरोगेटिव है, ये एलजी का प्रेरोगेटिव नहीं है। चुनी हुई सरकार, दिल्ली की सरकार का प्रेरोगेटिव है। और दिल्ली की बेटी जो आतिशी है, जिनके बारे में आप पिछले 45 मिनट से बहुत सारी डिबेट कर रही थी, मैं समझता हूँ कि एक बेटी को एक अवसर उन्होंने देने की कोशिश की थी, और यही रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि आतिशी को ये मौका दिया जाए। मगर अगर एलजी चाहते हैं कि कैलाश गहलोत फहराए तो तभी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों ही आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और आम आदमी पार्टी का नेता ही झंडा फहराएगा दिल्ली में, क्योंकि हम यूनियन जैक नहीं फहरा रहे हैं, हम तिरंगा फहरा रहे हैं। और सरकार अंग्रेजों की बहुत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन है। क्या ये सही नहीं होता अगर चीफ मिनिस्टर खुद फहराते? अगर आतिशी उन्हें चाहिए थी तो चीफ मिनिस्टर बना देते। ये जेल में कब से सलाखों के पीछे से सरकार चलेगी? शहजाद पूनावाला, व्हाट इज द प्रोप्राइटी ऑफ अ चीफ मिनिस्टर बिहाइंड जेल्स गिविंग द ऑर्डर के XYZ झंडा फहराएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अबाउट झंडा, दिस इज अबाउट एजेंडा। एजेंडा ये है कि हम दिल्ली के मालिक हैं, हम पहले शराब चोरी करेंगे, फिर संवैधानिक नियमों में, कायदों में चोरी करेंगे। दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 was made by Aam Aadmi Party. 588 rule and other rules say very clearly that prisoners can only write on private matters to select people. They can't pass such orders. ये आप ही के बनाए रूल्स है, पर उसको भी फॉलो नहीं करना है। भाई चोरी की है, करप्शन किया है, तो रूल कैसे मानेंगे आप लोग? दूसरी बात, आतिशी के लिए इतना दिल धड़क रहा है तो भाई उनको मुख्यमंत्री
बना देते, मेक हर चीफ मिनिस्टर। वो तो भरोसा नहीं है। मनीष से किसी तरीके से, अब मनीष बाहर आ गए, पर मनीष से कैसे मौका छीना जाए? मनीष को तो इस्तीफा देने भी लगाया था। पता नहीं मनीष से इतनी क्या प्रॉब्लम है, ना डिप्टी सीएम बना पा रहे हैं, ना उनसे झंडा वंदन करा पा रहे हैं, कुछ नहीं करा पा रहे, तो इसीलिए आतिशी का नाम डाला। अब मुझे एक दो सवाल का जवाब दीजिए। कल प्रधानमंत्री जी, कोई भी प्रधानमंत्री हो, इफ प्रधानमंत्री इज indisposed for some reason, 15th August या Republic Day, can he transfer the right for the flag hoisting or other things to some other minister that he chooses? ये constitutional sanctity होती है इस provisions की, they work according to the constitutional provisions. Now in this particular case, the entire program is organized by Delhi Police, and in whatever scheme that we have, the Delhi Police in some matters has the association with the Home Ministry of Delhi. So naturally the Home Minister of Delhi, who is Kailash Gehlot, will have to attend that function. This is as per the rules and constitutional norms. पर संविधान और आपका क्या रिश्ता है भाई? संविधान तोड़कर, कानून तोड़कर भ्रष्टाचार ही करना है। और आपकी प्राथमिकता क्या है? झंडा कौन फहराएगा? नॉट द 30 deaths that have taken place in Delhi due to electrocution and डूबने की वजह से। ये तिहाड़ से सरकार चला रहे हैं। Well, let me ask you, Tehseen Poonawala. I'm not on the question. I'm not saying Arvind Kejriwal is convicted. He is an accused. The matter is on in courts. The hearing will happen tomorrow. The Supreme Court will decide bail or jail for Arvind Kejriwal. But the propriety of running a sarkar from jail, isn't that a question that we as citizens, we as people of India should be asking? Can he sit in jail and give such questions? Manish Sisodia is out. Can there be, theoretically speaking, if there is a decision to appoint him the deputy chief minister, he will be sworn in. Can a swearing in happen without the chief minister present at a swearing in? How does this work? And why is he clinging on to his chair? He can make any person of his party, any minister, the chief minister, while he is not present. Even if I were to agree to all these points of propriety, there is no illegality, but I do feel there is a hint of illegality in what the LG just did. The LG is duty bound to follow the aid and advice of the elected chief minister. The people of Delhi. You may don't like Arvind Kejriwal, the people of Delhi didn't vote for them in the Lok Sabha. How dare an unelected person override an elected chief minister? The chief minister may be in jail, he's still chief minister. And if LGs are going to do that, it's not far. Just imagine the president overrides the elected prime minister. Well, I'm short of time, so let me get in Harshvardhan This was never Tripathi. communicated to the LG, by the way. Well, let me. It was never communicated by to the the same LG. bureaucrats who are listening, not उसके to the लिए तो हम ministry. है, communications No, तो not हम listening to the देते हैं। ministry. But let me ask हर्षवर्धन त्रिपाठी, इन्होंने शायद उच्च न्यायालय का वो ऑर्डर नहीं पढ़ा जिसमें ये कहा कि दिल्ली के एलजी एड एंड एडवाइस नहीं, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स हैं जीएनसीटीएडी वाले उसके हिसाब से चलेंगे। शायद ये ऑर्डर पढ़ना चाहिए सबको। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तहसीन भाई बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत तैयारी वैयारी करके आते हैं, लेकिन आजकल देखिए बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये जिस तरह से बोल रहे हैं उसमें तो रवि श्रीवास्तव डर गए होंगे कि कांग्रेस से ज्यादा वो केजरीवाल जी के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मैं डरता नहीं किसी से। अरे सुन तो लीजिए, आप तो बहुत, अरे आप बहादुर व्यक्ति हैं, बात पूरी हो जाने दीजिए। आप डरे हुए होंगे, अरे बात पूरी, आप डरे हुए होंगे, मैं डरता नहीं किसी से। अरे बात तो पूरी है। आगे बोलिए, आगे बोलिए। देखिए, मेरा ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस देश की राजनीतिक नैतिकता शून्य से नीचे चली गई है। ये मसला एलजी के पावर, झंडारोहण, इस सब का है ही नहीं। एक आरोपी गंभीर आरोप में जो जेल में है, उसके पक्ष में राष्ट्रीय टेलीविजन पर डिबेट हो, उसके पक्ष में लोग कहें कि वो जेल से चिट्ठी लिख दे, इसको झंडा फहराने दो, उसको झंडा फहराने दो। नहीं, जेल से चिट्ठी उच्च न्यायालय ने नई उम्मीद जगा दी है। चंद्रशेखर को है कि कल चंद्रशेखर को है अधिकार, जमानत वो मिल जाए, छापते हैं चैनल के ऊपर, कहेंगे अब हम झंडारोहण करेंगे। चंद्रशेखर लिखता है चिट्ठी कि इस देश को चंद्रशेखर जानते हैं ना, जेल के इस तरह से नैतिकता शून्य होकर राजनीति करनी चाहिए क्या इसी नैतिकता? That's the only question tonight. The question is, can a city, can a state be run by a chief minister from jail? This may be an issue of Tiranga, but there are issues of governance. There are issues of how garbage dumps. In fact, Delhi has become a garbage dump. Roads are broken. Sewers don't work. There is water that is standing everywhere. Electrocution. People are losing their lives. But orders
are being given from jail by the Chief Minister, who refuses to resign. Is that a matter of propriety? It's a question we need to think about. Thank you very much to all my panelists, and thank you, viewers, for joining me on the News Hour tonight.